इसमें चिकन टिक्का बोटी रोल है, चिकन शामी कबाब है। अभी रनिंग आइटम यही है, कोई ऑर्डर देता है तो वो उसी से वो भी बना देते हैं। मेरे साथ खड़ी ये खातून एक हिम्मत की मिसाल हैं। फाइनेंशियल इशू इतने बढ़ गए कि ये खुद मैदान में उतर गईं। मेरे पापा कहते थे कि तुम बेटे होंगे। मेरे पापा, मेरे माँ बाप जो ना हमेशा मेरी पीठ पे दबाते रहे, लेकिन मेरे पापा ने दुनिया का किया, लेकिन हमारा किसी ने नहीं किया। अगर मेरे पापा कहते थे सीधा रास्ता रखो अपना और मंजिल खुद मिल जाएगी। लोगों ने ब्लैकमेल किया, लोगों ने तंग किया, बहुत कुछ किया, लेकिन मैं डरी नहीं। बाइक में चलाती हूँ, एक दफ़ा मैं गिरी भी थी मुझे हंसी आती। बातें बनाने वाले बनाएंगे, हसद करने वाले हसद करेंगे। दूसरा, ये हालात आपके कितने परेशान क्यों ना हो, आपकी ज़िंदगी अनमोल है। इस अनमोल ज़िंदगी से को आप निखारें। कराची सदर मोबाइल मार्केट से मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ एक ऐसी कहानी के साथ जो आपको काफ़ी मोटिवेट करेगी। मेरे साथ खड़ी ये खातून एक हिम्मत की मिसाल हैं। शौहर का इंतकाल हो गया, कहीं पर नौकरी भी कर रही थी। फाइनेंशियल इशू इतने बढ़ गए कि ये खुद मैदान में उतर गईं। एक बाइक पे मोबाइल मार्केट में खाने के सामान बेच रही हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बेच रही हैं, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मज़ीद तफसीलात क्या है, आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल और मैं हूं अंजार है। माशाल्लाह से हज़ारों मर्द के बीच में खड़ी एक खातून, वाकई आप हिम्मत की एक मिसाल हैं और ये बात बिल्कुल आपको देखकर सच साबित होती है कि खातून भी किसी से कम नहीं। किस तरह ये सब कुछ हुआ और आप आज ये काम कर रहे हैं? बस ये कि मेरे साथ जो मसला हुआ था जॉब वॉब का, 20-22 तारीख हो गई थी, मैं परेशान बैठी थी। मैं यार सैलरी नहीं मिल रही, बच्चों को कैसे करूँगी, क्या है, क्योंकि मुझे घर पे कोई दरवाजे पे आए मुझे बड़ी टेंशन होती है। तो फिर मैंने ना सोचा कि मैं ये वाला काम करूँ ना। मैं 20 रोल लेके निकली थी ये ना। तो फिर ये कि मैं गुलशन की मार्केट गई, जुमा मार्केट गई, पैदल पैदल, जब मेरे पास बाइक नहीं थी। तो मैंने कहा वहाँ निकला नहीं, मैं बहुत परेशान हुई। फिर मगरिब का टाइम था, मगरिब के बाद ना यूपी पे उतरी मैं। यूपी से मेरे सेल होना शुरू हो गई। तो यूपी से मैं यानी कि 4 के से पहले पहले मेरा दी एंड हो गया। तो उधर से पैदल पैदल मैं अपने घर चली गई। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं कहा लो सेल तो हो गया यार। मैंने कहा ये तो यार काम अच्छा है। एक छोटा सा बैग था, उसमें बना कर लेके रखी थी। फिर मैंने कहा यार मुझे लगन पैदा हुई, मैं कहा इसको मैं बढ़ाती हूँ। ऐसे से मैं वहाँ सेल करने लगी। तो स्टार्ट में मैं जो ना पैदल चलती थी, मेरे पास ये माइक भी नहीं था। तो मैं जब चलती थी तो मैं वेव के ज़रिए मतलब सलाम वगैरह करना, और मेरा अंदाज़ थोड़ा चेंज है मार्केटिंग का ना। मैं सलाम करती हूँ, तरीके से बात करना। तो मेरे जितने भी लोग थे वो सर पे हाथ रखते थे, बड़े खुश होते थे। तो जैसे ही मैं जैसे वहाँ पे इंटर होती थी, मैं दूर से यूँ करके सलाम करना, और बड़े खुश होते थे लोग मुझसे। तो मुझे भी खुशी होती थी कि भाई इतने सारे लोगों के बीच में सेल कर रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। देखा जाए तो शौहर का इंतकाल हुआ, एक दुख, एक सदमा। कई लोग घर बैठ जाते हैं, हिम्मत हारते हैं। आपने कैसे अपने आप को मोटिवेट किया? ये असल में हम लोग बहने थे ना। तो मेरे पापा कहते थे कि तुम बेटे होंगे। एक ही भाई था, तो वो कहते थे, उन्होंने बेटों की तरह रखा, हम लोग को दोस्तों की तरह रखा। वो ये नहीं कहते थे मेरे घर में लड़के लड़कियाँ, वो कहते थे लड़के हैं मेरे घर के। जब भी कोई कहते थे यार तुमने तुम्हारे घर में 7 बेटियाँ, तो मेरे पापा कहते थे कहा क्या हो गया 7 बेटियाँ? 7 बेटियाँ नहीं, मेरे 7 बेटे हैं वो। तो लोग खामोश हो जाते थे। हमारे ख़ानदान वाले थोड़े से वो करते थे कि भाई क्या कहते हैं 7-7 बेटियाँ, कहाँ ब्याह होगा, कहाँ होगा, क्या होगा। तो मेरे पापा कहते थे नहीं, अल्लाह इनकी नसीब से देगा। कभी उन्होंने तेवर नहीं लेके आए, मतलब ना वो जो ना वो लगन, वो जो हिम्मत थी मेरे पापा माँ बाप की तरफ से। मेरे पापा, मेरे माँ बाप जो ना हमेशा मेरी पीठ पे दबाते रहे, लेकिन मेरे पापा ने दुनिया का किया, लेकिन हमारा किसी ने नहीं किया। हमारे ख़ानदान में कभी हमें सर पे हाथ नहीं रखा। मतलब ये दुख है मुझे इस बात का। आपकी आँख में आंसू भी हैं, लेकिन हिम्मत है माशाल्लाह से, और आप एक मिसाल हैं हम तमाम लोगों के लिए जो बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। बस मैं कहती हूँ हिम्मत नहीं हारे। अगर मेरे पापा कहते थे सीधा रास्ता रखो अपना और मंजिल खुद मिल जाएगी। बीच में प्रॉब्लम्स आती है, कुछ आता है, लोगों ने ब्लैकमेल किया, लोगों ने तंग किया, बहुत कुछ किया, लेकिन मैं डरी नहीं। डरना नहीं चाहिए। अगर आप, मैं कहती हूँ अच्छे खून की पैदावार हो ना, तो आप कहीं मार नहीं खा सकते। कितने आप बच्चे किसी के हैं? साथ बुरा नहीं करोगे, आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। कितने बच्चे हैं आपके? क्या रूटीन होती है? किस तरह आती हैं? क्या क्या बनाती हैं? मेरे 3 बच्चे, एक बेटी मेरी 16 इयर्स की, तो वो इंटर का एग्ज़ाम दिया उसने। मेरा बेटा है वो मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहा है अभी, तो उसकी बच्चे की भी तबीयत ठीक नहीं है। बाकी ये बेटा ही 4 क्लास में। तो ये कि मैं सुबह ही, बच्चा स्कूल जाता है, फिर आता है,
उसके बाद स्टार्टिंग करती हूँ, मेरी सिस्टर एक वो मेरी हेल्प करती है। 2 घंटे दिन में मैनेज करने में लग जाता है। शाम 4:30-5 बजे से बनाना शुरू करती हूँ, 6:30 बजे घर से मूव करती ये हूँ। बाइक पे खुद आती हैं आप चला के? हाँ, बाइक में चलाती हूँ। बाइक की पहले मैंने परचेज की थी पैसे जमा करके, फिर वो एक मेरी वीडियो वायरल हुई थी तो किसी ने मेरी हेल्प की, लगा दी इस पे, क्योंकि वेट लेके चला नहीं जा रहा था। फिर ऐसा था ये बेटा भी मेरा सीख गया तो मुझे और आसानी हो गई, फिर ये भी चलाते हैं। रोड पर परेशानियां आती हैं, तकलीफ होती हैं, तंग करते हैं लोग? एक दफ़ा मैं गिरी भी थी मुझे हंसी आती है, गिरी थी एक दफ़ा पर चोट नहीं लगी। गिरना मसला नहीं है, लेकिन रुकना नहीं है। आपने रुका नहीं, आप चलती रही। हाँ, मैं चलती हूँ। मैं सीढ़ियों पे पैदल चली हूँ, रात के 3 बजे पैदल चली हूँ, लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का, लोगों ने तंग बहुत से किया, लेकिन वहाँ के जो लोग थे वो बहुत अच्छे थे। मतलब कहते हैं सीवी का माहौल ख़राब है, लेकिन वहाँ के जो ठेकेदार है उसने भी कहा बाजी तुम मेहनत करते हो, हम तुम्हारे साथ। एक दफ़ा एक लड़की ने मेरे से बदतमीजी की तो जो ना वहाँ जो ना, फिर मैंने उनको ठेकेदार को बोला, उन्होंने पुलिस बुला के उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा तुम टेंशन नहीं लो, तुम्हारी तक पैदल जाओ, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो उसके बाद ऐसा ऐसा मैंने अपनी बाइक परचेज़ किया, ऐसा ऐसा बाइक में मेंटेनेंस की, ये माइक लिया, फिर मैं माइक लेके चलना शुरू की। अब माइक लेके थोड़ा सा मुझे झिझक हुई, फिर मैंने कहा नहीं यार घबराना नहीं है, भरे मजमे में पैदल पैदल चलती हुई चली गई, मुझे पता ही नहीं चलता था मैं क्या कर। महंगाई में गुजारा हो जाता है। और क्या क्या लाती हैं घर से बना के? इसमें चिकन टिक्का बोटी रोल है, चिकन शामी कबाब हो गया, अभी रनिंग आइटम यही है। कोई ऑर्डर देता है तो वो मुख्तलिफ चीज़ें वो भी बना देती हूँ। गुजारा हो जाता है। यही कि गुजारा शुक्र अल्लाह ताला, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। क्या कहेंगे उन खवातीन को जो हिम्मत हार जाती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, नहीं बढ़ पाती, लोगों की डिमोटिवेशन को ज़्यादा दिल पे रख लेती हैं, क्या कहेंगे? मैं कहती हूँ लोग कुछ भी कहते रहे, लोग आपको खराब बोले, लोग कहेंगे आप यूं हैं, आप कुछ नहीं है, कहते रहे। बातें बनाने वाले बनाएंगे, हसद करने वाले हसद करेंगे। दूसरा ये हालात आपके कितने परेशान क्यों ना हो, लोग खुदकुशी करते हुए नहीं करें। आपकी ज़िंदगी अनमोल है, इस अनमोल ज़िंदगी से को आप निखारें। आपका इम्तहान है, यानी कि आप दुनिया में आए, एक इम्तहान दे रहे हैं आप। क्या कहेंगी हुकूमत पाकिस्तान, सिंध हुकूमत को कुछ मुतालबात हैं एक ऐसी खातून की जो कि हिम्मत नहीं हार रही आपकी सपोर्ट के लिए? पहले तो मैं उनको बोलूँगी कि सिंध हुकूमत को कि हम जैसी हिम्मत वाली ख़वातीन से कभी सर पे हाथ रखते। बाकी मुझे उनसे कोई लालच नहीं है, मैं किसी लालच के तहत नहीं, ना मैं कभी किसी से हाथ फैलाया। सिर्फ अगर आके सर पे हाथ रख देंगे ना तो ये उनके लिए बड़ी बात होगी, ऐसे हौसला अफजाई मिल जाएगी कि कोई आया बड़ा हमारा भी। बस ये इनकी जैसे बातें बहुत ज़बरदस्त हैं, वैसे इनके खाने का जायका भी लाजवाब है। आप ज़रूर जब भी सदर मोबाइल मार्केट आएँ तो इनके हाथ के बने हुए खाने ज़रूर ट्राई करें। मज़ीद दीगर इंटरेस्टिंग वीडियो से आपको अपडेट करेंगे। देखते रहें न्यू डिजिटल।